देखिए साहब, एक इंसान की, आम इंसान की ज़िंदगी में 100 मुद्दे होते हैं, ठीक है। उसे अपने बेटे को स्कूल में डालना है, उसे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, उसके घर में किचकिच चल रही है, उसकी सास उसे परेशान कर रही है, उसकी गाड़ी की ठीक से सर्विसिंग नहीं हुई, ठीक है, कोविड की उसको अभी सेकेंड, तो उसकी जो पूरी ज़िंदगी है मुद्दों ही मुद्दों से एकदम अघाई हुई है, भरी हुई है। उसके पास सोचने का वक्त है नहीं कि उसके सामने ये जो ऐसे ये ला दिया गया है, ये चीज़ क्या है, ठीक है। हिंदुस्तानी में दया होती है, ये मानिएगा। किसी भी और मुल्क की अपेक्षा भारतीय जो चित्त रहा है उसमें दया रही है। हम थोड़े उदार लोग हैं, हम बहुत उदार लोग हैं वास्तव में दुनिया के लोगों की अपेक्षा। वो चीज़ अब कम हो रही है, काफ़ी कम हो गई है पहले से, लेकिन फिर भी अभी हम में उदारता बहुत है। अगर हमें बस ये सोचने तक ला दिया जाए कि ये कैसे पहुंच रहा है मेरे होठों तक, तो मैं बदल जाऊंगा। शक्कर बहुत है भाई इसमें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि लोग ये सोचें? सूचना बढ़ानी होगी, लोगों तक जाना होगा। अभी हम किताबें छापते हैं, वीडियोस छापते हैं, उस पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कमेंट रहते हैं लोगों के कि मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अभी बकरीद पर वीडियो पब्लिश हुआ था, उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मुस्लिम बंधुओं ने आकर के बड़ी संख्या में कहा कि हमने उत्सव को, धर्म को, अध्यात्म को अपने जानवर के खून से रंगना छोड़ दिया। तो ये बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर बात थी। तो सब भारतीय, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं समझता हूँ हमारी पूरी संस्कृति ऐसी रही है कि हम में उदारता है। आप तर्क दे सकते हैं, आप कह सकते हैं नहीं भारतीय बहुत क्रूर रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, 50 बातें, पर फिर भी मैं कहूँगा कि दुनिया के बाकी जगहों को देखो, उनके इतिहास को देखो और हिंदुस्तानियों को देखो, तो आप पाओगे तुलनात्मक रूप से। तो आप उसी बात पर जोर डालें, उसी बात का फ़ायदा उठाएं। अगर हमने लोगों तक सूचना सही पहुंचा दी, तथ्य बस पहुंचा दीजिए। आपको लोगों को कोई कन्वर्ट नहीं करना है, कोई आपको वहाँ पे जा कर के उनका मतांतरण नहीं कराना है। ये इवेंजलाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये बस बात लोगों तक सच पहुंचाने की है, तथ्य पहुंचाने की है। एक बार उन तक पहुंच गया, फिर मैं समझता हूँ कि 10 में से 2-4 लोग तो तुरंत ही अपने ढर्रे और रवैये बदल देंगे। और मेरे लिए ये जो पूरा मुद्दा है वो आपकी पूरी ज़िंदगी का है, सिर्फ जानवर से आपके रिश्ते का नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी का है। अगर आप एक जानवर का शोषण कर सकते हो तो मैं बार बार समझाता हूँ कि फिर आप अपने घर वालों का भी शोषण करोगे, अपने दोस्तों का भी शोषण करोगे, आप पूरी दुनिया का शोषण करोगे। क्योंकि क्लीन मिल्क है, माना मैंने कि वो जो अभी जैसा दूध आता है उससे बेहतर होगा, लेकिन फिर भी उसमें काम तो यही है ना कि आपने साहब आप उसके गले से रस्सी खोल दीजिए। वो क्या खुद बहुत बेचैन हो रही है आपको दूध पिलाने के लिए? है तो ये ज़बरदस्ती किया हुआ काम ही ना। हाँ, अब उसको आप आदत डाल दें वहाँ रहने की, वो ना भागे, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी देखिए, ईमानदारी की बात ये है कि काम तो ज़बरदस्ती का ही है कि आपने एक मादा को पकड़ लिया है ना, एक फीमेल मैमल को पकड़ लिया है आपने, और आप ने उसका जो है दूध निकालना शुरू कर दिया है। मेरी नज़र में ये काम ही भद्दा है। लोगों को देखिए, ये मत बताइए कि तुम ये करो, लोगों को बस ये बताते चलिए कि देखो ये चल रहा है काम, अभी ये जो तुम दूध पी रहे हो ना, ये रक्त है। लोगों को बस ये दिखता चले, बस जो तथ्य हैं, जो हकीकत है, लोगों को आप उससे वाकिफ़ कराते चलिए। उसके बाद लोगों की अपनी चेतना है, वो धीरे धीरे खुद अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल लत लगी हुई है, जिनके लिए दूध एक नशे की तरह है, एडिक्टेड है वो, उनका नहीं कुछ हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस पर काम बिल्कुल जड़ों से होना चाहिए, क्योंकि
शोषण कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान और एक जानवर के बीच की बात हो। शोषण करने की प्रवृत्ति हमारी नस नस में है, हमारी एक एक कोशिका में बैठी हुई है। तो मेरे सामने अगर जानवर आ गया तो मैं उसका शोषण करूंगा, मेरे सामने अगर मेरा पड़ोसी आ गया मैं उसका करूंगा, मैं उसका करूंगा। तो मेरे लिए ये जो पूरा मुद्दा है शुद्ध शाकाहार का, ये इतनी सी बात नहीं है कि इज मैन एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स और नॉट। मेरे लिए मुद्दा है कि इज मैन वायलेंट फ्रॉम विद इन और नॉट। और जब तक आप अपने भीतर वायलेंट हो, आप दुनिया के एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण का कोई ना कोई नया नया तरीका खोज ही लोगे। आप कितने तरीकों को बंद कराते फिरोगे? आप संसद में जाकर के कितनी बार आवाज़ उठाओगे और कितने आप बिल्स इंट्रोड्यूस करोगे, आप क्या क्या करते रहोगे? जब तक इंसान का खोपड़ा इसी जुगाड़ में लगा हुआ है कि कैसे इसको पकड़ करके इससे कुछ उगा लूँ। वो ये हो सकता है कि आपकी गर्दन पकड़ के आपकी जेब से पैसे निकाल ले, या ये हो सकता है कि वो भैंस को पकड़ करके भैंस का दूध निकाल ले। जो टेंडेंसी है, वृत्ति है, वो एक ही है। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मैं ऐसा हूं कि मैं पूरी दुनिया को देखता ही इसी हिसाब से हूं कि कहाँ कोई मिल जाए लूटने के लिए, ठीक है ना? मुझे कोई औरत दिखेगी मैं उसका बलात्कार कर दूंगा, मुझे कोई पेड़ दिखेगा मैं उसको काट दूंगा, वहां पे कहूंगा मैं अपने लिए कुछ और बना रहा हूं, उसकी लकड़ी चाहिए मुझे कोई भी मिलेगा मैं करूंगा उसका शोषण ही अपने मुनाफे और अपने मजे के लिए। फिर ऐसे में मुझे बेचारा एक बेजुबान जानवर मिल जाता है, तो मैं कहता हूं मुझे अब इससे भी जो कुछ भी मैं निकाल सकता हूं ये सब कुछ निकालना है। जब तक इंसान की वृत्ति हम नहीं हटाएंगे तब तक कितना भी हम शोर मचाते रहे वीगनिज्म का सफल नहीं होने वाला। तो जो आपकी मैक्रो सोच है, आप कह रहे हैं भाई कंजम्पशन किसी भी प्रकार की हो, इसके पीछे कुछ तो सफरिंग है, तो कंजम्पशन माइंडफुल रखें। और वीगनिज्म अहिंसा की एक मैनिफेस्टेशन है, जो कि अहिंसा तो भारतीय विचारधारा का मूल है। लेकिन उन्हें अहिंसा से पूरा मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप अहिंसा पे आओगे तो आपको अद्वैत पर भी आना पड़ेगा। और जैसे ही ज़रा भी बात आध्यात्मिक होने लगती है, मैंने देखा है कि अधिकांश वीगन लोग एकदम डर जाते हैं, एकदम डर जाते हैं। इस देश के बड़े बड़े वीगन एक्टिविस्ट्स हैं, उनसे जब मेरी बात करने की बात आती है तो उनका कहता है अरे पर आचार्य जी तो आध्यात्मिक बात भी करेंगे ना, एकदम डर जाएंगे। अभी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी वीगन वालों की, उनसे बात हुई तो कह रहे हैं नहीं नहीं, जो इसमें आध्यात्मिक जितने भी हिस्से थे बातचीत के वो आप हटा दीजिएगा, वो मत छाप दीजिएगा। जबकि उस आध्यात्मिक हिस्से के बिना वीगनिज्म वास्तव में हो ही नहीं सकता, अहिंसा हो ही नहीं सकती। तो ये एथिक्स पर ऑपरेट करते हैं सिर्फ। एथिक्स के नीचे जो फिलॉसफी है और फिलॉसफी के नीचे जो स्पिरिचुअलिटी है, जो दर्शन है, उससे इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये एकदम घबरा जाते हैं। और ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, कम से कम हिंदुस्तान में वीगनिज्म विदाउट स्पिरिचुअलिटी सफल नहीं होने वाला। मुझे लगता है खासकर हिंदुस्तान में तो, जहाँ पे ना लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा किया जा सकता है, अध्यात्म और धर्म पे तो मुझे लगता है हमारा देश टिका है। तो वीगनिज्म क्या कुछ भी बिना उसके मुमकिन नहीं है। इनफैक्ट जीवन ही बिना अध्यात्म के मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं मुमकिन। एक सफल जीवन नहीं मुमकिन। बिल्कुल यही वजह है कि हाँ, ये सफल भी कहाँ हो पा रहे हैं। आप दूसरे पश्चिमी देशों में देखिए, वहाँ सभी मांस खा रहे हैं। वेजिटेरियन लोग वहाँ होते ही 2%, 5%, 10% है, और वो 2, 5, 10% लोगों के शाकाहारी होने के साथ 2-4% या 5% वहाँ पर वीगन भी हो जाते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में अभी भी लगभग 30% लोग शाकाहारी हैं। अगर उनको भी मिला दें जो कि बहुत कम मांस खाते हैं या कभी कभार बस अंडा वगैरह खा लेते हैं, तो ये संख्या, ये अनुपात 40% तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में वीगन कितने हैं? 1% भी नहीं। तो ये लोग क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वीगनिज्म हिंदुस्तान में जड़ें क्यों नहीं जमा पा रहा? इसलिए नहीं जमा पा रहा है क्योंकि आप मिट्टी की भाषा में बात नहीं कर रहे।
हिंदुस्तानी आदमी कुछ भी कह ले, वो अपने आप को नास्तिक भी कह ले, तो भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में अध्यात्म है। आप उसको गहराई से अहिंसा समझाएंगे, वो समझ जाएगा। और आप उससे इधर उधर की इम्पोर्टेड भाषा में बात करेंगे तो उसको नहीं समझ में आने वाला, ना वो मानेगा।